Hello children, how are you? I hope you are enjoying your online classes. This video for class 5th EVS. Today we solve exercise of chapter 4 Food, Producers and Irrigation. There is showing method of ड्रिप इरिगेशन में आप लोगों को एक बात समझाती हूँ मैं वापस से। ये यहाँ पर जैसे ये वेल दिया है या फिर यहाँ पर आप ट्यूबवेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिवर भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी मतलब यहाँ पर नॉर्मल बोरिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ से पंप में से पानी होकर के जाता है एक टैंक में, ठीक है ना। और वहाँ पर ऊपर होती है प्रेशर गेज वेंट्री और ये सैंड फिल्टर है ना। पानी वहाँ जाता है, फिर स्किन फिल्टर होती है और मेन लाइन में आती है। और यहाँ पर एक वो होता है, यहाँ पर एक टेप होता है जिसको है ना घुमाया जाता है। और जितनी भी पाइप्स होती हैं वो सारी की सारी जो पेड़ होते हैं उनके रूट के पास में अटैच होती हैं। और उसको घुमाने से यहाँ पर पूरे में जितने भी दिए हैं यहाँ पर सारे जितनी भी पाइप्स हैं वहाँ पे एक तो वहाँ पर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, ठीक है। वहाँ पर बूंद बूंद करके पानी गिरता है और वो दिन भर मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस मेथड को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। और ये है स्प्रिंकल इरिगेशन। यहाँ पर भी ये वाटर सोर्स मतलब यहाँ पर कुआं तालाब जो भी ले सकते हैं हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पर पंप लगा होता है, डिलीवरी पाइप होता है, डिलीवरी पाइप से ये पानी यहाँ आता है, स्क्रीन फिल्टर होता है, फिर प्रेशर गेज और बहुत सारे यहाँ पर प्रेशर गेज लिखा होता है, QRC पंप कंटेनर जैसे स्प्रिंकल मोटलेज, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी होती हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल वाल्व होते हैं, QRCT होती है और रिसायर पाइप होते हैं। और यहाँ पर लंबे लंबे ऊपर की साइड को उठते हुए लंबे लंबे पाइप लगा करके होते हैं और उसको वो घूमते हैं गोल गोल, ये घूमर तरीके। तो ये फुहारे जैसे छिटकाव होता है पानी में, तो इसे छिड़काव सिंचाई प्रणाली कहते हैं या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसे स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, 2 टाइप्स के इरिगेशन सिस्टम हमने पढ़े हैं, मेथड पढ़ी है। तो फर्स्ट है ड्रिप वाटर और सेकेंड है स्प्रिंकल। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 की मीनिंग्स में। तो फार्मर मतलब होता है किसान या कृषक, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, इरिगेशन मतलब सिंचाई, कैनल्स मतलब नहरें, इवेपोरेशन मतलब भाप, स्प्रिंकल मतलब छिड़काव, ड्रिप मतलब टपकाने वाली बूंद बूंद वाली है ना। और फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, और फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के डिफरेंट सोर्सेज के नेम हमको बताने हैं। तो कैनल्स, ट्यूबवेल, रिवर, टैंक या कॉम्बिनेशन हमने पढ़े ना। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सोर्सेज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो ये जो होते हैं ये डिफरेंट सोर्स है इरिगेशन के। व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के 3 मेन फार्मर्स कौन कौन से हैं। तो बिग फार्मर, मार्जिनल फार्मर एंड टेनर फार्मर्स। टेनर फार्मर्स को लैंडलेस फार्मर्स भी कहते हैं। लैंडलेस फार्मर्स का मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं होती है ना। तो हमने तीनों फार्मर्स को हमने डीपली पढ़ लिया है इस चैप्टर में। अब हमने ये लिख लिया है। अब है व्हाट टाइप फूड प्रिफर्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ इंडियन पीपल। उत्तरी भारतीय लोग और दक्षिणी भारतीय लोग कैसा खाना प्रेफर करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन पीपल प्रिफर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, चपाती, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स। जो नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तरी भारतीय लोग जो हैं वो दूध से बनी चीज़ें, चपाती, दाल और हरी सब्जियां खाना प्रेफर करते हैं। और वाइल इन साउथ पीपल लाइक राइस, डोसा, इडली, वड़ा एंड रसम। और साउथ इंडियन लोग क्या कहते हैं, राइस, डोसा, इडली, वड़ा और रसम। What do you mean by drip method of irrigation? Drip method of irrigation. In this method, water is delivered in small quantity and but frequently. मतलब इस मेथड में पानी कम मात्रा में लेकिन बार बार यूज़ होता है ना। इस मेथड में डिलीवर किया जाता है। The water is reached to root area which plant by means narrow plastic tubes. तो ये जो वाटर होता है ये किसके थ्रू है ना, नेरो प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स के थ्रू, पतली ट्यूब्स के थ्रू रूट में मतलब प्लांट्स की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। दिस मेथड इंश्योर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। और इस जो मेथड में जो कम से कम पानी इवेपोरेशन भाप बन करके कम से कम पानी उठता है। व्हाट इज़ द इरिगेशन। इरिगेशन क्या है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट द डिफरेंट इंटरवल्स
इज़ नोन एज इरीगेशन। अलग अलग प्रकार से फसलों में पानी पहुंचाना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। टेनलेस फार्मर्स आल्सो नोन एज लैंडलेस फार्मर्स, हमने पढ़ा था। कैनल्स आर चैनल्स थ्रू विच वाटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम रिवर्स, है ना। नहरें क्या होती हैं? जो कि नदियों से पानी लेकर के पानी लेती हैं, उन्हें नदियों से पानी लेकर के जो बनाई जाती है वो नहरें कहलाती है। अ पर्सन वो प्रोड्यूस फूड फॉर अस इज नोन एज फार्मर, FARMER, फार्मर। इन ट्यूबवेल, TUBEWELL, वाटर इज डॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स। फिर राइस एंड फिश पॉपुलर इन कोस्टल रीजन, कोस्टल एरियाज में क्या पसंद है? मछली चावल फेमस है। फिर है राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राइस नीड्स वाटर टू ग्रो, लेस वाटर टू ग्रो। चावलों को कम पानी नहीं लगता, चावलों को बहुत पानी लगता है, तो यहाँ पर आएगा F, फॉल्स। बिग फार्मर्स आर क्वाइट प्रोपेसर। तो जो बड़े किसान होते हैं वो कम, है ना, बहुत मतलब बहुत कम काम करते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं, तो ट्रू आएगा इसमें। फिर है आवर फूड हैबिट्स हैव नॉट चेंज, तो हमारी फूड हैबिट समय के साथ बदलती है, तो इसमें फॉल्स आएगा। 70% पीपल ऑफ कंट्री आर इंगेज इन फार्मिंग, तो ट्रू। देयर इज़ नो नीड टू इरीगेट द फील्ड, तो क्या पानी के खेतों को पानी की आवश्यकता यानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो फॉल्स। Chapter 4 is completed. In next video we start the chapter 5. Bye bye students, stay home, stay safe, wait for next video.